सेक्शन और हमारे मैम बैठे हुए हैं। यहाँ मैम बीपी की जांच हो रही है इनके पास। अनुराग सर सिप्ला से हैं, अफ्रीका से हैं। सिप्ला में थे पहले। ओह सिप्ला ही दिमाग में बैठा हुआ है। बिंदर जी सर बैठे हुए हैं। आप कहाँ से सर, कौन सी कंपनी? लॉरेंस से हैं। यहाँ पैरों की जांच हो रही है। पैरों की सेंसेशन की जांच हुई और काफ़ी अच्छे से डायबिटीज़ का जो कैंप है चल रहा है। आप योगेंद्र सर हैं, सीनियर डायबिटीज एजुकेटर हमारे संस्थान के। नमस्कार सर। लिपिड्स वगैरह जांचे जा रहे हैं और फ्री लिपिड की जांच की लोग जो है लाभ लेते हुए। होता है तो ब्लड प्रेशर जिनके उनके भी डायबिटीज के चांसेस काफी ज्यादा है। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है रिस्क फैक्टर कौन कौन से हैं। तो रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा अनहेल्दी डाइट जो मैंने बताया फास्ट फूड। दूसरा है आनुवंशिकरण जिसके अंदर पारिवारिक हिस्ट्री हो जैसे माँ बाप को डायबिटीज है, दादा दादी को होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा जन्म के समय बच्चे का वजन ज्यादा हो या प्रेगनेंसी पीरियड में माँ को डायबिटीज हो गई हो तो उनसे भी ज्यादा रहता है। ये सब चीजें अपने को ध्यान रखना। मेरे गुरु जी अंकित हैं तो मैं उनको मदद करता हूँ। तो ये मैंने आपको बताया। और एक सबसे बड़ी चीज है इसके बारे में मेरे को ध्यान रखना है। यार मेरे गुरु जी का आशीर्वाद मेरे को हमेशा मिलता रहता है तो इनके कारण मैं कम से कम ये मेरे को सौभाग्य है कि आप सबकी आंखों की जांच होती रहेगी तो आपको आंखों की तकलीफ से कौन बचे रहेंगे। ये मैंने पोस्टर सारे बना रखे हैं कि आंखों में क्या तकलीफ होती है, किडनी की सब आप देख पढ़े और पढ़ के इसको अपने जीवन में अपनाएं। तो अपन रिस्क फैक्टर आ गया। रिस्क के बाद में एक चीज और आती है, वो आती है कि लीवर अपना सही रहना सबसे जरूरी है। उसके लिए नियमित रूप से व्यायाम और खान पान का ध्यान रखना है। क्योंकि डायबिटीज में हम देखते हैं कि डायबिटीज आज हुई है लेकिन उससे लगभग 10 साल पहले अपने लीवर में फैट जमा होने लगता है। फैट क्यों जमा होता है? क्योंकि आजकल अपना पाश्चात्यकरण खाने पीने का हो गया है। खाने पीने की अपनी जो भारतीय जो बैलेंस डाइट खाने का सिस्टम था वो धीरे धीरे चेंज होता आ रहा है। फास्ट फूड जंक फूड ज्यादा खाने लगे हैं और दूसरा व्यायाम कम करने लगे। तो इसके कारण लीवर की जो कोशिकाएं होती है उसके अंदर फैट जमा लगता है। ये धीरे धीरे फैटी लीवर बाद में इंसुलिन रेजिस्टेंट डेवलप होता है। इसके कारण और फिर डायबिटीज होती है। तो आप ये नहीं सोचते कि आज डायबिटीज हुई है। डायबिटीज आपको लगभग 10 साल पहले आपके शुरुआत हुई है। तो आज से ही बच्चों को अपने आदत ऐसी डालनी है कि नियमित रूप से व्यायाम करें, ठीक है ना। और दूसरा खाने पीने का ध्यान रखें। अभी लीवर की जांच के लिए फाइब्रोस्कैन मशीन आ गई है तो आप सब लीवर की जांच करा लें। अगर आपने फैटी लीवर को इम्प्रूव कर लिया तो इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी। इंसुलिन सेंसिटिविटी इम्प्रूव होगी तो हो सकता है इनिशियल स्टेज में डायबिटीज भी रेमिशन हो सकता है, डायबिटीज कम हो सकती है और बिना दवाइयों की भी डायबिटीज कंट्रोल हो सकती है। सबसे जरूरी चीज मैं जितने मोटे व्यक्ति आते हैं उनसे कहता हूँ अगर 10% भी आपने वजन कम कर लिया तो आपकी दवाई आती रहेगी। और नेक्स्ट आपके इसके बाद में अपन बाकी सब बाद में डिस्कस करेंगे। पहले अपन यहाँ पे प्रभु को याद कर लेते हैं क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि अपन मेडिटेशन करेंगे, प्रॉपर ध्यान रखेंगे तो अपन क्या है काफी हद तक स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और स्ट्रेस भी सबसे प्रमुख कारण है डायबिटीज का। इन सबके बाद में अपन थोड़ा सा पूजा चलेगा। पर उसके पहले एक चीज आपको बताना चाहूंगा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप डायबिटीज होने की रिस्क के ऊपर। तो दो चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी बीएमआई कैसा है। अब साधारण व्यक्ति कहेगा मेरे को तो बीएमआई नहीं मालूम क्या है, तो आपको साधारण सा तरीका बता रहा हूँ। अपनी लंबाई पे धागे से नाप लें
उसको डबल करें और डबल करने का पेट पे लपेटें। अगर वो बड़ा पड़ता है इसका मतलब आप रिस्क पे नहीं है, अगर वो छोटा पड़ जाता है इसका मतलब आपको ट्रंकल ओबेसिटी और आप रिस्क पे हैं। पहली चीज। और दूसरी चीज है आपके डॉक्टर सलीम है दिल्ली के अंदर, उन्होंने बताया कि गले का नाप को लेना चाहिए। अगर आपका गला 32 सेंटीमीटर से ज्यादा है पुरुषों में और महिलाओं में 29 से ज्यादा, तो आप रिस्क के ऊपर मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको और भविष्य में डायबिटीज होने के साथ इन दो चीजों से आप आसानी से नाप। तीसरा, आपकी हाइट और वजन कैसे नापेंगे? जितनी आपकी हाइट है सेंटीमीटर में ले, उसमें से 100 कम कर ले पुरुषों के लिए और 105 कम कर ले महिलाओं के लिए, तो आपकी जो टारगेटेड वेट है वो अपने को मालूम पड़ जाएगा। तो उससे आप मालूम कर सकते हैं मेरा वजन ज्यादा है। ये सबसे आसान तरीका है। अब हम पूजा करके थोड़ा सा फिर अपन सर्दी आ गए, सर्दी देखेंगे। डॉक्टर गरिमा कपूर भी आ गई थी, ये दांतों की आपको बताएंगे सबसे कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन। वेलकम गरिमा। आइए शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धनसंपदां तत्र बुद्धिविनाशाय ये ज्योतिर्नमोस्तुते। ये तो बोली है। अरे अभी आज हम आए और सबसे बड़ी चीज़ है आज ये वर्ल्ड डायबिटीज डे के लिए कि परसों अपन ने 14 तारीख को भी एक, मैं 13 तारीख को मैंने कुचामन के अंदर एक डायबिटीज अवेयरनेस का मेला लगाया था, कैंप करा था। वो RSDI का हमारा सेंटर चलता है, तो उसके अंदर मैं 7 साल की स्टडी कर रहा हूँ मैं, और करीब 750 करीब रजिस्टर्ड पेशेंट हैं उनके वो IDF में प्रोग्रेस कराने के लिए। बाकी 14 तारीख को मैं चौपाटी भी करा था। कल एक सेमिनार मैंने प्रेसिडेंट की स्कूल में करी है। अब आज एक जो सिलेक्टेड पेशेंट है उनकी जांच के लिए हमने कराया कि इसकी जो जांच जरूरी है वो अपन कर सकें। उसके लिए मैं हमारे डॉक्टर नेपाली सर जो मेरे गुरु हैं, मतलब पितुल, इन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया हमेशा, उनका मैं स्वागत करना चाहूँगा। सर आप बात करेंगे। सिल्की मैडम वापस आओ। सिल्की केरी मेरे में फोटो भी लेंगे और उसके बाद में पहले सरकार भी तो आशीर्वाद देना ही करना। मैं चाहूँगा कि मतलब गरिमा जी आप कुछ बोलना चाहें। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको मेरे को ये सौभाग्य प्राप्त करवाने के लिए कि मैं कुछ लोगों की मदद कर सकूँ। बाकी डायबिटीज़ का ऐसा है कि जितना अपन प्रिकॉशन रखते हैं उतना बेटर रहता है, क्योंकि एक बार होने के बाद आप प्रिकॉशन भी कर सकते हैं। और मीठा कम खाना तो ऑब्वियसली सब डॉक्टर्स बोलते ही हैं, बट फिजिकल एक्सरसाइज और जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आप कोई ना कोई डेली एक्टिविटीज़ में रहेंगे तो उससे
आपका काफ़ी इम्प्रूवमेंट रहता है। बाकी सर आपको बेटर गाइड कर सकते हैं। दांतों से रिलेटेड जो भी समस्या है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, उसका जो भी सोल्यूशन है मैं आपको दूंगी। और प्लस डायबिटीज़ में ऐसा है कि डायबिटीज़ के कारण दांतों पे और मसूड़ों की हेल्थ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, जो आमतौर पे ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं। उनको लगता है कि दांत है, ठीक है, डायबिटीज़ अलग है, दांत अलग है, बट ओवरऑल बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। तो उसमें दांत और मुंह भी बॉडी का ही पार्ट है, तो उनके ऊपर भी काफ़ी डायबिटीज़ इफेक्ट करती है। डायबिटीज़ ठीक रहेगी, मसूड़े ठीक रहेंगे, मसूड़ों की हेल्थ ठीक रहेगी, डायबिटीज़ ठीक रहेगी। ये रिवर्सल प्रोसेस रहता है। बाकी आपको मैं सब जानकारी अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि आंखें सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, क्योंकि आंखों से जीवन के सारे रंग तरंग उमंग अपन एंजॉय कर सकते हैं जी। और सबसे बड़ी चीज़ ब्लाइंडनेस के चांसेस डायबिटीज़ के अंदर 4 गुना ज़्यादा हैं और ग्लोकोमा कैटरेक्ट के चांसेस 2 से 5 गुना तक ज़्यादा होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि सर उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि किस तरह हम उसको बच सकते हैं, कैसे जाँच करवाएंगे। सबको मेरा प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम सर। सबसे पहले तो मैं 2 शब्द डॉक्टर रजनीश सक्सेना साहब के बारे में कहना चाहूँगा। इन्होंने पिछले कई वर्षों के साथ कटारिया साहब के साथ मिलके और मधुमेह रोग के बारे में जन जागरण का जो एक अभियान चला रखा है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और डॉक्टर रजनीश सक्सेना साहब को सिर्फ अजमेर में ही नहीं, प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जो मान सम्मान मिल रहा है इनकी सेवाओं के लिए, इनकी श्रम के लिए, उसके लिए बधाई के पात्र हैं। इस आयोजन के लिए बधाई के पात्र हैं। आँखों के बारे में जैसा डॉक्टर शर्मा साहब ने बताया, भाइयों और बहनों आप सब जानते हैं बीमारी मधुमेह या डायबिटीज जो है वो एक दीमक जैसी बीमारी है। जैसे दीमक मकान को नींव से लेकर छत तक चाट जाती है, तो पता नहीं लगता, ऐसे ये मधुमेह रोग शरीर में तलवों से लेकर और कपाल तक नुकसान पहुंचा दे और आपको पता नहीं लगेगा। कब आपकी आंखों में इसका कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कब आपके हार्ट पे इसका कॉम्प्लिकेशन हो जाए, कब आपके गुर्दों में इसकी परेशानी हो जाए। तो एक मधुमेह जो है बहुत ही खतरनाक रोग है। इसके बारे में आपकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। अगर अपने परिवारों में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है तो आपको तो अवश्य ही अपना जांच करवानी चाहिए और अगर डॉक्टर साहब कहते हैं तो उसका पूर्ण इलाज देना चाहिए। आंखों की सुरक्षा हमारे जिम्मे है। कभी भी कोई आपको तकलीफ हो आप पधारिए, आपका स्वागत है। जो भी हम सब पड़ेगा करेंगे, लेकिन सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, यही मेरी आप सबसे कामना है। धन्यवाद। मैं कटारिया साहब से कहूँगा 2 शब्द अपने धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आप सब सभी लोग पधारे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब आए हैं, सभी का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। आज है ना लीवर की जांच फाइब्रो स्कैन हो रही है। ये 4000 के करीब जांच होती है। अजमेर में मशीन अवेलेबल नहीं है, जयपुर के अंदर होती है। तो आप लोग लीवर की जांच जरूर कराएं। उसके अलावा आंखों के लिए सर का आपको पूरा गाइडेंस मिलेगा। सर आंखों को देख के बताएंगे किस तरह अपन क्या क्या अपन बचाव के लिए कर सकते हैं। दांतों की सारी हो जाएगी। बाकी पैरों की जांच भी है, पैरों के अंदर पैरों की नसों की जांच भी है और पैरों के रक्त परिसंचरण की भी जाँचें हो रही है। इसके अलावा लिपिड प्रोफाइल, HbA1c, बाकी किडनी के लिए यूरिक एसिड जांच भी यहाँ पे है। ये सारी की सारी यहाँ निःशुल्क है। आप सब ये सारी जांचें करवाएं और उसके बाद में मुझे आप दिखाएं। अगर अभी आज दिक्कत है आप लोगों को तो मैं जांच करा के अपन पूरे हफ्ते में रोज़ सुबह 2 घंटे तक 5-5, 7-7 मरीजों को आपकी सुविधा के अनुसार देख लेंगे और ये सारा निःशुल्क हम देखेंगे। एक बार नहीं आप एक ही पेशेंट को लोगों ने हाँ हाँ शुगर है
एलर्जी है आपको, अभी तो एलर्जी है आपको, अगर सुरक्षित रहना आपको पता नहीं कोई खटाई से परेशानी है तो खटाई से आप दूर रहिए थोड़ा। डॉक्टर LK नेपालिया सर परामर्श देते हुए। यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें आप देख पा रहे हैं और डेंटिस्ट मैम में जो दांतों के लिए परामर्श देते हुए रोगियों को। बच्ची हमें ऐसी क्या बच्चे की बैठो बाकी और इसका मोबाइल मार देंगे भैया आप लोग बैठ जाओ बच्ची दो फाइब्रो स्कैन बच्ची जमा करा दो अंदर फिर बैठ जाओ बाहर आप फाइब्रो स्कैन मशीन है जो लीवर के जांच करती है। फैटी लीवर के बारे में हमको बताया जाता है इससे। और सोनोग्राफी की जैसी है। हो गई क्या जांच इनकी? क्या क्या रहा? ग्रेड 1 फैटी लीवर। तो ये इन्होंने अभी लीवर की जांच कराई है। इनके ग्रेड 1 का फैटी लीवर इन्होंने बताया है, जो मशीन में जैसी जानकारी मिली है। आपका नाम क्या है जी? शारदा जी हैं। और शुगर है आपको कितने साल से? जी 6-7 साल से। और इनके ग्रेड 1 का फैटी लीवर आया है। तो अभी रिपोर्ट दे के डॉक्टर साहब परामर्श देंगे अपना। अभी आगे बुला देंगे आपको। आप लोग खड़े मतलब बैठ जाइए। सुचारू रूप से कैंप चल रहा है।
सभी व्यवस्थित जांचें हो रही हैं। नमस्कार सर, नाम बताएं आपका? देवाराम चौधरी। देवाराम जी चौधरी बैठे हैं यहाँ, क्या कर रहे हैं आप? HbA1c की जांच हो रही है यहाँ पे। हो गई या अभी करेंगे? और अभी से चालू है सर, 2 मिनट का टाइम लगेगा। अच्छा, इसमें 2 मिनट का टाइम लगता है। ये मशीन है सर, और HbA1c की मशीन है, और ये कूल टेम्परेचर पे मशीन ये काम करती है। बिल्कुल। और इसकी एक्यूरेसी कितनी बताएंगे सर आप? एक्यूरेसी सर 99%। 99% एक्यूरेट बताती है मशीन ये। मतलब इससे जांच करा के हम लैब में कराएंगे तो लगभग 99% एक्यूरेसी मिलेगी इससे। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आपका। और यहाँ ये काय की जांच हो रही है सर? ये सर लिपिड प्रोफाइल। अच्छा, लिपिड प्रोफाइल, और ये HbA1c, ठीक है। और ये लिपिड प्रोफाइल की मशीन भी आपका कम समय में बता देती है जांच। कितने ml ब्लड लेना पड़ता है सर इसमें? ज़्यादा नहीं लेना जी ये पाइप में जितना सा आ जाए। जी जी बिल्कुल। कितने समय लेती है सर ये? 5 मिनट। 5 मिनट, कम से कम समय 5 मिनट लगता है जांच आने में। नमस्ते मैम। सुचारू रूप से कैंप चल रहा है और सभी व्यवस्थित जांचें वगैरह हो रही हैं। क्या खड़े हो, हम दोनों की फोटो लेंगे। स्मार्ट बॉय। यस।